आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 mm त्रिज्या के किसी साबुन के विलयन के बुलबुले के भीतर जो दाब अधिक है क्या बताना है। उसके बाद बताना है हमें 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर साबुन के विलयन का पृष्ठ तनाव कितना दे रखा है। 2.5 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, यदि इसी विमा का कोई वायु का बुलबुला 1/20 अपेक्षित घनत्व के साबुन के विलयन से भरे किसी पात्र में 40 सेंटीमीटर गहराई पर बनता है। ठीक है, तो इस बुलबुले के भीतर क्या दाब होगा यह हमें बताना है। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब दे रखा है, हमें कितना लेना है 1.01 × 10⁵ पास्कल लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा पहले साबुन का बुलबुला बनाते हैं। कुछ इस तरह से हम साबुन का बुलबुला बना रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें बताना है कि इसके अंदर कितना दाब आधिक्य है। तो मानते हैं डेल पी दाब आधिक्य है। ठीक है, तो अच्छा ये साबुन का है पृष्ठ, ये साबुन का बुलबुला है। किसका है? ये साबुन का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं साबुन के बुलबुले में इसके 2 पृष्ठ होता है। हम जानते हैं साबुन के बुलबुले के कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं, हम यह बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो दाब आदि के डेल पी होता है उसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 4 सरफेस टेंशन अगर टी से लिखें तो 4T/R होता है। ठीक है, यह फार्मूला यूज करके हम दाब अधिक के निकाल सकते हैं साबुन के बुलबुले का। ठीक, तो हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि डेल पी बराबर 4 गुणा टी की वैल्यू में पता है, यह एसआई यूनिट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 गुणा 10⁻² लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका त्रिज्या की। ठीक है, इस साबुन के बुलबुले की त्रिज्या दे रखी है 5 mm। mm को हम किस में बदलेंगे, मीटर में, तो हम जानते हैं 1 mm बराबर होता है 10⁻³ मीटर। सब एसआई यूनिट में है इसलिए हमें सर इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं 2.5 अब 5 में भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये हम जानते हैं, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, तो यहाँ पास हम देखेंगे क्या बचेगा, 2 गुणा 10⁻² + 3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻1। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, यह 20 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा एसआई यूनिट में। ठीक है, तो यही हमें निकालना था कि पहले क्वेश्चन में कितना दाब अधिक होगा, ये मैंने बता दिया। पहला क्वेश्चन तो मेरा निकल आया कि साबुन के बुलबुले में कितना दाब अधिक हो गया। अब दूसरा हम क्या सॉल्व करते हैं, दूसरा हम सॉल्व करते हैं कि यह बुलबुला किसका हो। इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें अगर, है ना, कि इसी बीमा का। ठीक है, सेम त्रिज्या होगी, उसका अपेक्षित घनत्व दे रखा है। ठीक है, और वह साबुन के विलयन में भरा हुआ है, और यह किसका है, यह जो है बुलबुला किसका है, वायु का बुलबुला है। ठीक है, वायु के बुलबुले का अपेक्षित घनत्व दे रखा है। चलिए, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे, अगर हम बात करें तो एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले ताकि हमारे लिए समझना इजी हो जाए। अब हम बनाते हैं किसका, वायु का बुलबुला, और ये किसके अंदर होता है, वायु का बुलबुला होता है, वायु का बुलबुला होता है साबुन के विलयन के अंदर, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से साबुन के विलयन के अंदर होता है। ठीक है, तो सेम घनत्व, सॉरी क्या बोल रखा, सेम बीमा दे रखा, सेम बीमा त्रिज्या जो होगी इसकी कितनी होगी 5 mm, तो 5 गुणा 10⁻³ मीटर। ठीक है, और यह बोल रखा है कितना सेंटीमीटर गहराई पे, यह बोल रखा है 40 सेंटीमीटर गहराई पे। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 40 सेंटीमीटर गहराई पे। ठीक है, इस पे पूछ रहा है कि दाब कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं इस पे कौन कौन से दाब कार्य कर रहे होंगे। इस पे जो दाब कार्य कर रहे होंगे अगर हम बात करें तो एक होता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एक होता है कौन सा दाब, वायुमंडलीय दाब पी, और एक होता है इस स्तंभ की वजह से क्या होता है, ρGH। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, एक और है इस पे जो सरफेस टेंशन, इसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसका मतलब हो गया
पृष्ठीय तनाव की वजह से इस पे कितना कार्य कर रहा है, ये y का बुलबुला है ना, तो क्या हो जाएगा 2t/r, ठीक है 2t/r, ठीक। अगर हम इसे, ठीक है 2t/r, ठीक, यह तीन प्रेशर मिलके, यह तीन दाब मिलके इस पे यह दाब के बराबर हो जाएगा जो इसके अंदर दाब कार्य कर रहा है, ठीक है। तो P बराबर हम बोल सकते हैं, एक वायुमंडलीय दाब हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा ρg(h) हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से 2t/r, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, सही वैल्यू रखते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं, P बराबर हो जाएगा P0, वायुमंडलीय दाब कितना दे रखा है 1.01 गुणा 10⁵5, ठीक है। फिर रो की वैल्यू, ठीक है, घनत्व, घनत्व हमें क्या दे रखा है, अगर घनत्व देखें तो घनत्व हमें दे रखा है 1/20 अपेक्षिक घनत्व है, ठीक है, वायु के बुलबुले का। और हमें घनत्व किसका चाहिए, साबुन के विलयन का, ये साबुन है ना, यहाँ का घनत्व चाहिए, तो यहाँ का घनत्व हम जानते हैं अपेक्षिक घनत्व 1.2 होता है। घनत्व बदलने के लिए हम कितना करते हैं, 10⁻³ से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 1/2। यह वैल्यू हमें याद रखनी है, ठीक है, कि साबुन के विलयन का जो अपेक्षिक घनत्व होता है कितना होता है 1.2, ठीक है। तो घनत्व में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁻³ से गुणा करते हैं, साबुन के विलयन का घनत्व आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये G की वैल्यू हम 9.8 रखते हैं, ठीक है। H की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में, तो क्या लिख सकते हैं 40 गुणा 10⁻² मीटर। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.40, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम। तो हम लिखते हैं 0.40 प्लस, अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 गुणा टी, टी की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन हमें दे रखा है 2.5 गुणा 10⁻² दे रखा है, देख लीजिए, ठीक। ये अपन त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 5 mm, ठीक है, mm दे रखा है 10⁻³ मीटर, मतलब सब SI यूनिट में हो गई। अब हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको हम सॉल्व कर देंगे 1.01 गुणा 10⁻5 प्लस, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं, इसको 10⁻5 बनाते हैं, ठीक है, तो 10 से गुणा 10 से भाग करते हैं, या 100 से गुणा करते हैं और 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 100 से गुणा करते हैं और 100 से भाग करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, अगर इसको हम लिखें कुछ इस तरह से, देखिएगा 100 से गुणा करते हैं और 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर देखें हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2, ठीक है, गुणा 9.8, ठीक है। इसमें 100 से भाग करते हैं, इसको क्या लिखा सकता है 0.040, ठीक है, 2 शून्य 100 की वजह से आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गुणा 10⁻³ और ये 10⁻², क्या बनाएंगे 10⁻5 बनाएंगे, एक कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरह से, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं कि 2.5 दूना 5 होता है, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10⁻1 बचेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी 10⁻5 से गुणा करते हैं, 10⁻5 से भाग देते हैं। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, आप देखिएगा, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.0010, ठीक है, गुणा 10⁻5, ठीक है। ऐसा हम क्यों किए, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। तो हम लिख सकते हैं 10⁻5 सबसे बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1.01 प्लस, ठीक है, इसकी वैल्यू जो लगभग आएगी वो कितना होगी 0.047। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी हमारी वो कितना होगी 0.047, ठीक है, गुणा 10⁻5, इधर क्या हो जाएगा 0.00010 गुणा 10⁻5, ऐसा। अब हम 10⁻5 को बाहर करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, अब देखिएगा
ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू ऐड करते हैं, 3 वैल्यू ऐड करते हैं तो 1 दशमलव, देखिएगा इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगली वैल्यू तीसरे नंबर में 7 है, ठीक है, इतनी वैल्यू लिखते हैं, 10 से घात 5 बराबर हो जाएगा, सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। ये सब वैल्यू किस में है, ये सब वैल्यू है एसआई यूनिट में, तो हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।